Hello बच्चों, let's read the question. The question says in male cockroaches genital pouch contains. क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो मेल कॉकरोचेस होते हैं उसके अंदर जेनाइटल पाउच क्या कंटेन करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें जेनाइटल पाउच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और किसके बारे में, मोर स्पेसिफिकली हमें मेल जेनाइटल पाउच कॉकरोच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें. जेनाइटल पाउच की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये होता क्या, एक तरीके से पाउच है ये. ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आ रहा है. तो ये एक्चुअली में पाउच नहीं है, ये क्या होता है, स्किन का फोल्ड होता है. स्किन यहाँ पे कैसी है, फोल्डेड है. ठीक है, स्किन फोल्डेड होती है और ये एक्ट कैसे करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तरीके से एक्ट करता है. मेल की बात करो आप फीमेल की बात करो, दोनों के ये अंदर किस तरीके से एक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तरीके से ये एक्ट करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये कॉकरोच की. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. अब जेनाइटल पाउच अगर मैं मेल के केस के अंदर बात करूं तो मेल के केस के अंदर इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं हम पहले कि लोकेटेड कहाँ पर होता है. ठीक है, पहले लोकेशन को समझते हैं फिर देखेंगे कि जेनाइटल पाउच के अंदर प्रेजेंट होता क्या क्या है. तो अगर हम मेल के केस के अंदर बात करें तो ये अपने आप में कैसा होता है, ये लार्ज ब्रूड शेप का होता है. कैसा होता है अपने आप के अंदर, दिस इज बोट शेप. बोट के शेप के जैसा होता है. बोट का शेप कैसे हो गई भाई, इस टाइप की होती है बोट की शेप कुछ कुछ. तो इस टाइप का क्या होता है, जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली कहाँ है, लाई करता है एट हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन. कहाँ करता है, लाइज एट हिंड एंड. दैट मीन्स हिंड मतलब पीछे वाले एंड पे, हैंड ऑफ एब्डोमेन. आपको वहां पे इसकी लोकेशन दिखेगी एब्डोमेन के लास्ट वाले पार्ट के अंदर इसकी लोकेशन आपको ऑब्जर्व होती है. और ये कहाँ पर है, ये अटैच होता है. दैट इज इट इज बाउंडेड. क्या है ये, बाउंडेड डॉर्सली. डॉर्सली अटैच है किसके साथ, 9th एंड 10th सेगमेंट के साथ. 10th एंड 9th सेगमेंट के साथ. अब अगर मैंने यहाँ पे वर्ड डॉर्सल यूज करा है तो मुझे पता होगा कि भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चेंज होगा. जो 9th एंड 10th सेगमेंट होंगे दैट मीन्स ये मेरे टर्गा होंगे. डॉर्सल सेगमेंट को हम टर्गा कहते हैं. ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है. और एक और चीज के साथ ही अटैच होता है, 9th एंड 10th तो क्या है, टर्गा है. दैट्स मीन 9th एंड डॉर्सल सेगमेंट है. और 9th किसके साथ, ये स्टर्नम सेगमेंट. दैट मीन्स वेंट्रल सेगमेंट के साथ भी अटैच है. स्टर्नम बोला है तो भाई अभी वेंट्रल सेगमेंट हो गया. ये पॉइंट हमें पता है. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है. ये पॉइंट हमने यहाँ पे समझा. अब क्या करते हैं, इससे एक डायग्राम देखते हैं ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए कि भाई इसके अंदर लोकेशन के अंदर तो हमने समझ ली, इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या चीजें होती हैं. तो हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल का. तो यहाँ पे कहाँ पर है, 9th एंड 9th सेगमेंट के अंदर है. ठीक है, तो इस रीजन के अंदर हिंड रीजन, पहले ही हमने बोला था कि एब्डोमेन ये क्या होगा, हिंड रीजन के अंदर इसकी प्रेजेंट होगी. तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व होता है. ये क्या है, ये हमारा दिस इज जेनाइटल पाउच. अगर इसके अंदर हम बात करें कि भाई अब यहाँ पे प्रेजेंट क्या क्या होगा तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं. यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स हमें यहाँ पे मेंशन है. तो अगर हम इनको एनलिस्ट करना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा, डॉर्सल एनएस की यहाँ पे प्रेजेंट होगी. डॉर्सल एनएस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. वेंट्रल जेनाइटल पोर यहाँ पे प्रेजेंट होगा. वेंट्रल जेनाइटल पोर की आपको यहाँ पे प्रेजेंस दिखेगी. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे गोनाडो हाइपोफाइसिस भी आपको क्या है, ऑब्जर्व होगा. गोनो हाइपोफाइसिस. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया था कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है. डॉर्सल एनएस है यहाँ पे, वेंट्रल जेनाइटल पोर है एंड गोनो हाइपोफाइसिस है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ गया. अगर आप इसके अंदर डायग्राम के अंदर देख रहे हो तो भी आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट फेलोमियर है, टिटलीमियर एंड सूडोपेनिस है. These are actually में alternate names of dorsal anus, ventral genital pore and gonadohypophysis. ठीक है, इन सबको हम ये कहते हैं, इनके सिर्फ alternate names है. तो क्वेश्चन के लिए अब हमारे मैच करते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, डॉर्सल एनस. ठीक है, वेंट्रल जेनाइटल पोर ओके एंड गोनाडोहाइपोफाइसिस. तो भाई ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं गोनोपोर. ठीक है, स्पर्माथिकल नहीं भाई, ये फीमेल के अंदर ऑब्जर्व होंगे तो ये गलत हो गया. वेंट्रल एनस ओके, वेंट्रल एनस नहीं था मगर ये हमारा क्या है, डॉर्सल एनस है. और हमारा वेंट्रल जेनाइटल पोर है, ये इनकरेक्ट हो गया. डॉर्सल एनस ओके, गोनोपोर एंड गोनाडोहाइपोफाइसिस. तो भाई गोनोपोर नहीं है यहाँ पर, डॉर्सल एनस के साथ साथ वेंट्रल जेनाइटल पोर है, गोनोपोर नहीं है. उसकी लोकेशन यहाँ पे हमें स्पेसिफिक होना जरूरी है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.